तो बच्चों वेलकम बैक टू यूथ एजुकेटर्स एकेडमी। तो बच्चों जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रोसेस अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट और एक सम सॉल्व किया था, अब आज बारी है एक और सम सॉल्व करने की। तो बच्चों हम लोग मनन प्रकाशन की बुक से एक इलस्ट्रेशन उठाएंगे और उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, जिसके पास बुक नहीं है उसे पीडीएफ रेफर करना पड़ेगा। तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन 7 करने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इलस्ट्रेशन 7 का क्वेश्चन क्या है वो रीड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 7 में क्या बोल रहा है, अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस, द फॉलोइंग कॉस्ट डेटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक प्रोडक्ट है जो कि 3 प्रोसेस से जाके गुजरता है और जाके फिर प्रोडक्ट बनता है। अब उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, मटेरियल प्रोसेस 1 में 52,000 का लगता है, प्रोसेस 2 में 39,600 का, प्रोसेस 3 में 59,240 का। डायरेक्ट वेजेस लग रहा है आपका 40,000 का, 60,000 का, 80,000 का रेस्पेक्टिवली इन प्रोसेस 1, 2 एंड 3। उसके बाद है हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड का टोटल अमाउंट दिया है 1,80,000 और प्रोसेस 1 में, 2 में, 3 में कितना जाएगा वो अभी बताया नहीं है। आगे जो हम इंफॉर्मेशन रीड करेंगे उसमें हमको पता चल जाएगा कि प्रोसेस 1, 2 और 3 में कितना प्रोडक्शन ओवरहेड जाने वाला है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, 10,000 यूनिट्स एट ₹6 ईच वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू प्रोसेस 1। तो प्रोसेस 1 में मटेरियल का इंट्रोडक्शन कितना था, 10,000 यूनिट, ₹6 पर यूनिट, मतलब टोटल 60,000 का हमने मटेरियल इंट्रोड्यूस किया इन प्रोसेस 1। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर वाज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगनिंग और एट द एंड। तो यहाँ पे कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं था, ना तो ओपनिंग था ना तो क्लोजिंग था। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पासेस डायरेक्टली टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड फाइनली टू द फिनिश स्टॉक। तो हर एक प्रोसेस का जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा और फाइनली जो लास्ट प्रोसेस का आउटपुट होगा उसको हम लोग फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। उसके बाद क्या बोला, प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना रिकवर करने के लिए बोला है, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब कि प्रोसेस 1 का जितना डायरेक्ट वेजेस होगा उसका 100% आपका प्रोसेस 1 के प्रोडक्शन ओवरहेड में जाने वाला है, रेस्पेक्टिवली आपका प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 का होने वाला है। ठीक है, अब प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 का आउटपुट यूनिट दिया है। तो प्रोसेस 1 का आउटपुट यूनिट है 9,500 यूनिट, प्रोसेस 2 का है 8,400 और प्रोसेस 3 का है 7,500। और नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना दिया है, तो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया है प्रोसेस 1 का 5% ऑफ टोटल इनपुट और प्रोसेस 2 का है 10%, प्रोसेस 3 का है 15%। और जो आपका स्क्रैप वैल्यू होगा नॉर्मल लॉस का उसका कितना दिया है, प्रोसेस 1 में ₹4 पर यूनिट, प्रोसेस 2 का है ₹8 पर यूनिट और प्रोसेस 3 का है ₹10 पर यूनिट। हमको क्या क्या निकालने के लिए बोला है, हमको बोला है प्रोसेस अकाउंट बनाओ, प्रोसेस 1, 2, 3 अकाउंट और नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ये सारी चीजें हमको बनानी है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो हमारे पास प्रोसेस अकाउंट ऑलरेडी बना के रखा है मैंने, लास्ट सम का जो था वही हमने यहाँ पे रखा है अभी, उसमें हम लोग बस अमाउंट डालना है हमको, बाकी चीजें मैं वापस से नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये प्रोसेस आप सबको पता है क्या क्या कहाँ लिखना है। तो हम लोग को प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 अकाउंट बना है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना है, नॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं बना है अभी। नॉर्मल लॉस अकाउंट का मैं आपको कंसेप्ट बस समझा दूंगा, उसको यहाँ पे बना के नहीं दिखाने वाला क्योंकि बहुत सिंपल है वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस 1 अकाउंट से। तो प्रोसेस 1 अकाउंट में आपको क्या लिखना है, पहले तो सबसे पहले आपको लिखना है मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। तो मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस हुआ है प्रोसेस 1 में, 10,000 मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है, ₹6 पर यूनिट मतलब 60,000। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कितना है प्रोसेस 1 का, तो डायरेक्ट मटेरियल है सर प्रोसेस 1 का 52,000, तो यहाँ पे 52,000 लिख दो। फिर डायरेक्ट वेजेस कितना है, तो डायरेक्ट वेजेस है 40,000, तो डायरेक्टली यहाँ पे 40,000 लिख दो। और प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड बोला है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 40,000 का 100% कितना होता है 40,000, तो प्रोडक्शन ओवरहेड प्रोसेस 1 का हो जाएगा 40,000। यहां तक समझ में आएगा। अब आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया हमको, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 अकाउंट, मतलब हमारा जो आउटपुट होगा प्रोसेस 1 का वो ट्रांसफर कहां पे होगा, प्रोसेस 2 में होगा। तो प्रोसेस 1 का आउटपुट कितना है, तो हमको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दिया है, प्रोसेस 1 का आउटपुट है 9,500 यूनिट्स, तो 9,500 यूनिट्स हमारा प्रोसेस 1 का आउटपुट है। ठीक है, और नॉर्मल लॉस कितना दिया है सर, तो नॉर्मल लॉस दिया है आपको 5% ऑफ टोटल इनपुट। तो 5% ऑफ टोटल इनपुट कितना होता है 10,000
इंटू 5% करोगे तो आपको मिल जाएगा 500। तो हमारा टोटल इनपुट कितना है 500 यूनिट्स है। आपका नॉर्मल लॉस का टोटल इनपुट कितना है 500 यूनिट्स है आपके प्रोसेस 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको नॉर्मल लॉस भी मिल चुका है। अब आपको यहाँ पे और क्या करना है, टोटल करना। प्रोसेस 1 अकाउंट यहाँ तक खत्म है, अब आपको बस टोटल करना है 10,000 यूनिट्स। पहले तो आप टोटल करोगे किसका, यूनिट्स का टोटल करना है। अब यहाँ पे 10,000 मैच कर दिया, मतलब यहाँ पे कोई भी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन नहीं है। अब हमको क्या करना है, अमाउंट का टोटल करना है। तो 60 + 40 कितना हो गया 1,40,000 और ये 52 1,92,000। ये 1,92,000 हो गया, यहाँ पे भी 1,92,000 हो जाएगा। अब हमको इसका रेट निकालना है, तो इसका रेट कैसे निकालेंगे, आपका टोटल अमाउंट जितना है 1,92,000। हाँ, अभी इसमें आपका जो ये नॉर्मल लॉस है उसका स्क्रैप वैल्यू कितना होगा, तो बोला है 4 रुपीज पर यूनिट। तो यहाँ इसका रेट दिया है इंटू 4 कर दोगे तो 5 4 20, मतलब 2,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा 1,92,000 माइनस 2,000 डिवाइड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस कितना है 500। तो ये कितना आ जाएगा 1,90,000 डिवाइड बाय 9,500। तो कितना आ रहा है 1,90,000 डिवाइड बाय 9,500। तो ये आ रहा है आपका 20 रुपीज पर यूनिट। तो आपका ये ट्रांसफर कितने पे होगा 20 रुपीज पर यूनिट पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,90,000। यहाँ पे आपका प्रोसेस 1 अकाउंट खत्म होता है। अब ये प्रोसेस 1 की चीजें प्रोसेस 2 अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। तो प्रोसेस 2 अकाउंट में क्या लिखोगे, टू प्रोसेस 1 अकाउंट। कितना यूनिट आया है, तो यूनिट आया है 9,500 यूनिट्स, 20 रुपीज पर यूनिट, तो 1,90,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है प्रोसेस 2 अकाउंट का। तो डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस 2 अकाउंट का कितना है, तो प्रोसेस 2 अकाउंट का डायरेक्ट मटेरियल है 39,600। यहाँ पे आप डायरेक्ट अमाउंट के कॉलम में 39,600 लिख दोगे। डायरेक्ट वेजेस कितना है, तो सर डायरेक्ट वेजेस है 60,000। और प्रोडक्शन ओवरहेड कितना रहेगा बच्चों, तो प्रोडक्शन ओवरहेड बोला है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कितना हो गया 60,000 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये खत्म हुआ। अब हमको क्या देखना है, नॉर्मल लॉस कितना है, तो नॉर्मल लॉस हमको बोला है 10% ऑफ टोटल इनपुट। तो टोटल इनपुट कितना 9,500 यूनिट्स, उसका 10% कितना हो जाएगा 9,500 का 10% कितना हो जाएगा 950 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 950 यूनिट्स हमारा क्या है नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस प्रोसेस 2 का कितना हो गया 950 यूनिट्स। उसका रेट कितना दिया है, तो प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप वैल्यू का रेट है 8 रुपीज पर यूनिट है। तो 950 इंटू 8 कर लो, कितना आ रहा है 950 इंटू 8, ये आपका आ जाता है 7,600। उसके बाद आपको ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 अकाउंट कितना दिया है, आउटपुट कितना है हमारा, प्रोसेस 2 का आउटपुट दिया है हमको 8,400 यूनिट। तो यहाँ पे 8,400 यूनिट आप लिख दोगे, 8,400 यूनिट। अब हमको क्या करना है, यूनिट का टोटल करना है। यहाँ पे 9,500 आ जाएगा, यहाँ भी 9,500 आ जाएगा। माइनस क्या करना है आपको, 9,500 माइनस 950 करो, कितना आ रहा है 950 आ रहा है 8550, मतलब 8550। बोला क्या गया, हमने इनपुट किया 9,500 यूनिट और हमको पता था नॉर्मल लॉस हमारा 950 यूनिट्स का होने वाला है। मतलब एक्चुअल में कितना आउटपुट होना चाहिए था 8,550 का, बट हमारे पास कितना आउटपुट आया 8,400 का। मतलब यहाँ पे 150 यूनिट्स का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये 150 का लॉस जो है ये हमारा क्या है, एब नॉर्मल लॉस होता है। इसको क्या बोलते हैं, एब नॉर्मल लॉस होता है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एब नॉर्मल लॉस का रेट निकालना है और टोटल आउटपुट का लॉस रेट निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, अगेन यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आप अमाउंट को टोटल कर लो। यहाँ के अमाउंट को टोटल करोगे कितना आ रहा है 1,90,000 प्लस 39,600, 1,90,000 प्लस 39,600 प्लस 60,000 प्लस 60,000, ये आ रहा है 3,49,600, 3,49,600, 3,49,600 माइनस क्या करना है आपको 7,600। तो 7,600 डिवाइड बाई क्या करना है आपको, टोटल इनपुट कितना था 9,500 माइनस नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस कितना था 950। अब इसको करके देख लो कितना आ रहा है 7,600, इसको आ जाएगा 3,45,000। अब यहाँ पे 342, ठीक है।
9,500 माइनस 950, ये आ रहा है 8550। अब 3,42,000 डिवाइड बाई 8550, हमको मिल गया रेट 40 रुपीज़ का। तो ये 40 रुपीज़ का आपका एबनॉर्मल लॉस और आपका टोटल आउटपुट का रेट हो जाएगा 40 रुपीज़ पर यूनिट। तो अब इसको 40 इंटू 150 करोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6000 और यहाँ पे 8400 से मल्टीप्लाई कर दो, 3,36,000 मिल जाएगा आपको। यहाँ पे टोटल जो होगा आपका 3,49,600 ही आने वाला है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है प्रोसेस 2 अकाउंट। अब ये प्रोसेस 2 अकाउंट में से जो आउटपुट आएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रोसेस 3 अकाउंट में। तो प्रोसेस 3 में कितना इनपुट आएगा, 8,400 यूनिट्स, 8,400 एट 40 रुपीज पर यूनिट, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 3,36,000। अब ये 3,36,000 हो गया। डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस 3 का कितना है, तो डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस 3 का है हमारा 59,240। तो 59,240 आपका डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट वेजेस कितना है, तो डायरेक्ट वेजेस दिया है 80,000। प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो ये भी 80,000 हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, नॉर्मल लॉस कितना है वो देखना है। तो नॉर्मल लॉस हमारा कितना है, नॉर्मल लॉस है 15% ऑफ टोटल इनपुट। तो टोटल इनपुट है 8,400 यूनिट इंटू 15%, तो ये आ जा रहा है हमारा 1260 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका रेट कितना है, इसका रेट है सर 10 रुपीज पर यूनिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,600। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यूनिट्स का यहाँ पे टोटल कर लेंगे 8,400। हमारा इनपुट था 8,400 और आउटपुट कितना आना चाहिए था, तो यहाँ पे अब बाय कहाँ चले जाएगा, बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट। अब यहाँ पे अगला कोई प्रोसेस तो है नहीं, तो हमारा जो आउटपुट होगा ट्रांसफर हो जाएगा फिनिश स्टॉक अकाउंट में। यहाँ पे कितना आउटपुट आने वाला है, तो 7,500 आउटपुट आने वाला है। अब सुनो, यहाँ पे हमने इनपुट डाला 8,400 यूनिट, आउटपुट कितना आना चाहिए था 7,500। नॉर्मल लॉस कितना हुआ 1260, तो 8,400 माइनस 1260, मतलब हमारे पास आउटपुट आना चाहिए था 7,140 का आउटपुट आना चाहिए था, बट हमारे पास आउटपुट आ गया 7,500 यूनिट का। मतलब हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा आउटपुट आ गया, मतलब वो क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया। एबनॉर्मल गेन कितना हुआ है, तो एबनॉर्मल गेन हुआ है हमारा 7,500 माइनस 7,140, तो 3,600 यूनिट का एबनॉर्मल गेन हुआ। एबनॉर्मल लॉस होता है तो आप क्रेडिट साइड लिखते हो, एबनॉर्मल गेन होगा तो आप डेबिट साइड लिखोगे, तो डेबिट साइड आ जाएगा 360 यूनिट्स। अब ये यूनिट कौन से रेट पे रहेगा, तो ये यूनिट आउटपुट वाले ही रेट पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको रफ करते हैं। अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अमाउंट रेट जो है वो निकाल लेते हैं। तो रेट यहाँ पे ये भी आपका चेंज हो जाएगा। अब रेट कैसे निकालोगे, तो सर रेट अगेन वैसे ही निकलेगा आपका जैसे पहले निकालते थे हम। टोटल अमाउंट कितना है आपका 3,36,000 प्लस 59,240 प्लस 80,000 प्लस 80,000, तो ये आ रहा है 5,55,240। 5,55,240 माइनस 12,600 डिवाइड बाय 8,400 माइनस 1,260, मतलब टोटल अमाउंट माइनस नॉर्मल लॉस अमाउंट डिवाइड बाय टोटल इनपुट अमाउंट नॉर्मल लॉस इनपुट। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखो जरा, माइनस 12,600, तो ये आ जा रहा है 54,2640 डिवाइड बाय 8,400 माइनस 1,260 7,140। ठीक है, तो 5,42,640 डिवाइड बाय मर्सी आ रहा है हमारा 76 रुपीज़ का पर यूनिट, तो ये हमको मिल गया 76 रुपीज़ और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 76। ठीक है, तो 76 इंटू 360 कर लो, ये आ जाएगा 27,360 और यहाँ पे भी 7,500 इंटू
76 करोगे तो आ जाएगा 5,70,000। अब इसको टोटल कर लो, 5,70,000 प्लस 12,600 तो ये आ जाएगा 5,82,600। यूनिट कितना आ जाएगा 7,500 प्लस 1260 तो ये 8,760 आ जाएगा। यहाँ पे भी 8,760 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा तो 3,36,000 प्लस ये टोटल कर लो 5,55,240 5,52,000 सॉरी 52,540 52,000 एक मिनट 5,55,540 ना 240 डिवाइड बाय प्लस कर लोगे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया 27,360 ये आ जाएगा आपका 582,600 ठीक है। यहाँ का आपका टैली हो चुका है। अब हमको क्या करना है, ये प्रोसेस 3 अकाउंट भी आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब हमें बनाना है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो एबनॉर्मल लॉस में सबसे पहले देख लो आप लोग एबनॉर्मल लॉस है कहाँ पे। तो एबनॉर्मल लॉस हमारा फर्स्ट प्रोसेस में है क्या, तो फर्स्ट प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस नहीं है। एबनॉर्मल लॉस है हमारा सेकेंड प्रोसेस में। तो प्रोसेस 2 में हमारा जो एबनॉर्मल लॉस है वो क्या हुआ है, क्रेडिट साइड में है, मतलब एबनॉर्मल लॉस हमारा डेबिट हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जाएंगे, लिखेंगे टू प्रोसेस 2 अकाउंट। तो प्रोसेस 2 अकाउंट में कितना यूनिट 150 यूनिट, रेट कितना है 40 का है और अमाउंट कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है, अब आगे देखेंगे और कहीं पे एबनॉर्मल लॉस है क्या, तो एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे नहीं है। अब एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको खत्म करेंगे, उसको टैली करके खत्म करना है। तो एबनॉर्मल लॉस जितना होता है उसको हम लोग सेल करते हैं, जितना यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। जैसे यहाँ पे 150 यूनिट हमारा क्या हुआ है एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो उसको भी सेल किया जाएगा। लॉस भले हुआ है उतने यूनिट का, बट उसको स्क्रैप में बेच दिया जाएगा। तो स्क्रैप में बेचने का कितना यूनिट होगा, कितना रेट होगा, तो प्रोसेस 2 का जो नॉर्मल लॉस का रेट है 8 रुपए, वही 150 एबनॉर्मल वाले पे भी लगेगा। तो जब एक्चुअल सेल करोगे 150 यूनिट का, तो कौन से रेट पे सेल करने वाले हो, तो 8 रुपए पे सेल करने वाले हो। तो 150 इंटू 8 करो, कितना आ रहा है 150 इंटू 8, ये आ रहा है हमारा 1200। तो 1200 रुपए हमको ये लॉस में से 6,000 में से 1200 हमको मिल जाएंगे। तो एक्चुअल लॉस कितना होगा हमारा, तो लॉस होगा हमारा 4,800 का। तो ये कहाँ पे चले जाएगा, प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे ये टैली हो जाएगा 150 यूनिट 6,000 रुपीज़, यहाँ पे भी 150 यूनिट्स और 6,000 रुपीज़। तो ये हमारा चले जाएगा, जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो कहाँ चले जाएगा, हमारा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चले जाएगा। उसके बाद हम लोग देखना है हमको एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो एबनॉर्मल गेन कहाँ पे हुआ है, तो प्रोसेस 1 में कहीं एबनॉर्मल गेन दिख रहा है क्या, नहीं। प्रोसेस 2 में भी कहीं पे एबनॉर्मल गेन नहीं दिख रहा है। दिख रहा है हमको एबनॉर्मल गेन प्रोसेस 3 अकाउंट में। तो प्रोसेस 3 में हमारा क्या हुआ है, एबनॉर्मल गेन हुआ है। अब एबनॉर्मल गेन हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। प्रोसेस 3 अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है, मतलब एबनॉर्मल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट में जाएंगे, एबनॉर्मल के क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे, बाय प्रोसेस 3 अकाउंट। तो बाय प्रोसेस 3 अकाउंट यूनिट कितना लिखोगे, 360 यूनिट लिखोगे। रेट क्या होगा, तो रेट होगा 70 का। ये 76 है या 70 है, ये 76 है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। 360 इंटू 76, ओके। तो ये 76 है, तो यहाँ पे भी 76 आ जाएगा। अब 360 इंटू 76 कितना आ जाएगा अमाउंट, 27,360, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नॉर्मल लॉस, जो एबनॉर्मल गेन होता है ना, गेन हुआ है मतलब हमको एक्स्ट्रा फायदा हो गया है। तो आपने ये भी देखा कि हमारा नॉर्मली कुछ लॉस भी होता है। तो प्रोसेस 3 में देखो यहाँ पे नॉर्मल लॉस भी हुआ है 12 से 60 यूनिट का, और यहाँ पे 360 का गेन हो गया है। तो ये जो गेन हुआ रहता है ना, पहले उसको नॉर्मल लॉस से सेट ऑफ कर देते हैं, मतलब जितने ही यूनिट का गेन हुआ है उतने यूनिट को यहाँ से सेट ऑफ कर दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्मल लॉस का यहाँ पे 360 यूनिट को हटा दिया जाएगा, 360 यूनिट को सेट ऑफ कर दिया जाएगा गेन से। तो यहाँ पे रेट कौन सा आएगा, तो यहाँ पे रेट आएगा कौन सा, 10 रुपए का रेट है, तो यहाँ पे भी 10 रुपए का रेट आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,600। बाकी इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल करना है। अब टोटल करोगे कितना आएगा, यूनिट कितना है यहाँ पे, तो आपका प्रोसेस 3 का यूनिट है 360, यहाँ पे आ जाएगा 360, यहाँ पे आ जाएगा आपका। अमाउंट कितना है 27,360 है, उसमें से हमको फायदा कितना हो गया, 27,360 में से हमारा पूरा का पूरा फायदा हुआ है क्या,
नहीं, तो हमारा जो नॉर्मल लॉस का नुकसान था उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 27,360 माइनस 3,600, तो हमारा एक्चुअल में फायदा कितना हुआ है, 23,760। तो 23,760 का हमारा एक्चुअल में फायदा हुआ है। पूरा का पूरा 27,360 का जो एबनॉर्मल गेन था वो पूरा का पूरा हमारा गेन नहीं था, क्योंकि उसमें से हमको नॉर्मल लॉस भी सेट ऑफ करना था। तो अब हमने नॉर्मल लॉस को सेट ऑफ किया, तो हमारे पास एक्चुअल गेन कितना आ रहा है, 23,760। तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में। कॉस्टिंग पीएनएल के क्रेडिट में जा रहा है, मतलब इसका क्या है, हमारा फायदा है। और ये हमारे कॉस्टिंग पीएनएल के डेबिट में गया है, मतलब इसका क्या होता है, ये हमारे लिए लॉस है। समझ में आएगा? यहां तक ये सम हमारा हो गया है, और आपके एग्जाम में अराउंड ऐसे ही सम आने वाले हैं, इसके बाहर और ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर किसी को एडवांस लेवल की चीजें नहीं आती, जो कि हम आगे करने वाले हैं, तो अगर आप इतना भी करके जाओगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी सम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।